बच्चों, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सेंसेशन, द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक इन साइकी। इसके हम बेसिक्स ही पढ़ेंगे। अगर आपको इन डेप्थ चाहिए या कुछ और टॉपिक्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, हम मिलके समझने की कोशिश करेंगे और उस साइकी को हम बहुत ही इंटरेस्टिंग बना देंगे। मैं साइकोलॉजी को एज अ प्यार से साइकी कहती हूँ क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है उसे कहना, क्योंकि मुझे ये सब्जेक्ट से बहुत प्यार है और आपको भी होगा आई एम श्योर। तभी ये वीडियो देख रहे तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको इससे प्यार क्यों हुआ। आई वॉन्ट टू नो द रीजन कि साइकोलॉजी के लोग एज अ करियर देख। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पर मैं इंग्लिश में लिख चुकी हूँ और मैं आपको अपनी लैंग्वेज में समझा रही हूँ। तो सेंसेशंस एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें हमारे सेंस ऑर्गन्स जैसे हमारी आँख, कान, नाक, जुबान और हमारी स्किन फिजिकल एनर्जी को डिटेक्ट करता है, यानी कि लाइट, साउंड, प्रेशर, स्मेल या टेस्ट जैसे स्टिमुली हमारी बॉडी को डिटेक्ट करती है, लेकिन बिना इंटरप्रिटेशन के। फॉर एग्जाम्पल से समझाती हूँ। सोचो एक कंप्यूटर का कैमरा इमेज ले रहा है, वो सिर्फ पिक्सल को डेटा कलेक्ट कर रहा है। रॉ इमेज डेटा है, इसका कोई मीनिंग नहीं है, कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है, उसने बस पिक्चर को क्लिक कर लिया। फॉर एग्जाम्पल हमारे आंखों में रोशनी जाती है और रेटिना उसे डिटेक्ट करता है। कान में हमारे साउंड वेव जाते हैं, ईयर उसे कैप्चर करते हैं। जुबान में हमारे टेस्ट मॉलिक्यूल्स होते हैं जो टेस्ट को डिटेक्ट करते हैं। ये सिर्फ सेंसिंग है, अभी हमारे ब्रेन ने इसका कोई मतलब नहीं निकाला है। और हीरो की एंट्री होती है अब, क्योंकि ये है हमारा परसेप्शन एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें हमारा ब्रेन उन रॉ सेंसेशंस का मतलब निकालता है, उन्हें ऑर्गेनाइज करता है और उनको समझने लायक बनाता है। कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर में जब पिक्सल डेटा डाल दिया जाता है तो वो पहचानता है कि अरे ये तो एक चेहरा है और वो चेहरा तुम्हारा एक फ्रेंड है, तो वो है हमारा परसेप्शन। फॉर एग्जाम्पल तुम सिर्फ साउंड वेव्स नहीं सुनती हो, गाना क्या है, एक साउंड वेव है, लेकिन तुम वो नहीं सुनती हो, तुम अपना फेवरेट सॉन्ग सुनाई देता है। इससे ऐसा समझो हमारे पास सब कुछ रॉ में आ रहा है, ठीक है, हमने इसको कोई लेबलिंग नहीं की, हमने कुछ नहीं किया, लेकिन जब परसेप्शन बीच में आ जाता है हम उसको लेबलिंग करते हैं, हम उसे पहचानते हैं, हम उसे समझने की कोशिश करते हैं। अब ये बहुत सारा लंबा फैक्टर हो सकता है, इसमें हम फैक्ट्स को ला सकते हैं, मेमोरी को ला सकते हैं, हमारी लैंग्वेज को ला सकते हैं, हमारा कल्चर है, हमारा इन्वायरमेंट, बहुत कुछ फैक्टर्स आ जाते हैं उस परसेप्शन को बनाने में। लेकिन बेसिक सा ये है, तुम्हें पहले कुछ महसूस हुआ, वो हमारा सेंसेशन है। अब उस महसूस होने को हम क्या नाम दे रहे हैं, वो हमारा परसेप्शन है। नेक्स्ट है सेंसेशन के 5 मेजर सिस्टम्स होते हैं। ये सेंसेस ही होते हैं जो हमारे रियल वर्ल्ड से हमें कनेक्ट कर पाते हैं, जुड़ा पाते हैं। सोचो हमारा एक भी सेंस काम करना बंद कर दे तो हम दुनिया से कितना अनकनेक्टेड फील करते हैं। तो ये हमारे सेंसेस ही है। सो ऑल थैंक्स टू द सेंसेस। तो फर्स्ट है हमारा है विजन, दैट इज मोस्ट पावरफुल सेंस। तो अब इसका प्रोसेस समझते हैं। लाइट हमारे आंखों में जाती है, लेंस से रेटिना तक फोकस होता है। रेटिना में 2 तरह के सेल्स होते हैं, रॉड्स एंड कॉन्स। रॉड्स जो है सो हमारे ब्लैक एंड व्हाइट और नाइट विजन के लिए होते हैं। हमारा कोन्स जो है सो कलर और शार्प डिटेल्स के लिए होता है। इसे ऐसे समझो, ये सिग्नल जो है सो हमारे ब्रेन्स के ऑप्टिकल लोब में जाते हैं ताकि ये इनको प्रोसेस कर सके। नाउ नेक्स्ट वी हैव ऑडिशन, यानी कि सुनना। अब मिडिल ईयर के 3 छोटे बोन्स होते हैं, हैमर, एनविल एंड स्ट्रिप। उसे वो एम्पलीफाई करते हैं, एम्पलीफाई इन द सेंस प्रोड्यूसिंग। जो हमारे साउंड वेव है वो कैनाल में जाते हैं, ठीक है, ईयर ड्रम वाइब्रेट होता है। इनर ईयर का कॉर्किया साउंड वाइब्रेशन को इलेक्ट्रिक सिग्नल में बदलता है। सिग्नल हमारे ब्रेन के ऑडिटरी कॉन्टेक्स्ट में जाते हैं, यानी कि उसे हम कहते हैं टेम्पोरल लोब। हेयर सेल्स इनसाइड द कॉर्किया ब्लेंड करते हैं हमारे रेस्पॉन्स को, ट्रिगर करते हैं हमारे नर्व्स इंपल्स को, दैट ब्रेन इंटरप्रेट्स एज अ साउंड। नाउ द नेक्स्ट इज केमिकल सेंस, यानी कि टेस्ट और स्मेल। ये सेंसेस जो है सो वर्क करते हैं डिटेक्टिंग केमिकल मॉलिक्यूल्स। तो फर्स्ट है हमारा गैस्टेशन, यानी कि हमारा टेस्ट। जुबान के ऊपर जैसे कुछ टेस्ट बड्स होते हैं जो 5 बेसिक स्टेट्स को वो डिटेक्ट करते। फॉर एग्जाम्पल स्वीट, सावर, साल्टी, बिटर एंड सेवरी। नेक्स्ट है हमारा ऑल्फैक्शन, टेस्ट। नोज में जैसे कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जो हवा में केमिकल्स मॉलिक्यूल्स को डिटेक्ट करते हैं। स्मेल का एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है कि वो मेमोरी या फिर हमारे इमोशन से जुड़ा हुआ, जिसे हम लिम्बिक सिस्टम भी कहते हैं। एक स्पेसिफिक परफ्यूम या फूड किसी स्मेल की तुम्हें बचपन की याद दिलाती है या किसी पर्सन की याद दिलाती है। फॉर एग्जाम्पल कि कोई एक पर्सन, तुम्हारा एक फेवरेट पर्सन एक पर्टिकुलर परफ्यूम लगाता है, अगर वो परफ्यूम तुम जब भी सुनोगी उसकी याद तुम्हें आनी ही है। क्यों? क्योंकि ये तुम्हारी मेमोरी से जुड़ चुका है। डन। या फिर हम हमारी मम्मी के खाने की खुशबू सुन के समझ जाते कि हाँ मम्मा ने कुछ हमारा फेवरेट बनाया है बोलकर, राइट। तो ये वो है। नेक्स्ट हमारा है इक्विलिब्रियम, यानी कि हमारा बैलेंस है। तो इसका प्रोसेस समझते हैं। हमारे इनर ईयर के सेमी सर्कुलर
कैनाल फ्लूइड से भरा होता है। जब हमारा हेड यानी कि हमारा सर जब मूव करता है तो वो फ्लूइड भी मूव करता है। ब्रेन को सिग्नल मिलता है कि बॉडी का पोजीशन क्या है, इक्विलिब्रियम। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। जब तुम स्पिन करते हो तो तुम्हारा फ्लूइड भी घूमता है ब्रेन में, इसलिए तुम्हें स्पिनिंग करने के बाद चक्कर आ जाता है। याद है, क्योंकि हमारे फ्लूइड भी घूम रहा होता है तो हम भी घूम रहे होते हैं। जब वो रुक जाएगा तो हम भी रुक जाएंगे। हमारा नेक्स्ट है काइनेस। तुम्हारे मसल्स या टेंडर्स जॉइंट में रिसेप्टर्स होते हैं जो ब्रेन को बताते हैं कि बॉडी पार्ट्स किस पोजीशन में है। तुम बिना देखे अपने नाक को छू सकते हो। अभी करो, वीडियो को पॉज करके आंखें बंद करके, या फिर तुम बिना देखे सीढ़ियों से नीचे उतर सकते हो। होप दिस वीडियो हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड। और मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा मुझे कमेंट्स में बताना जरूर। और अगर आपको और भी टॉपिक्स समझना है तो वो भी आप मुझे बता सकते हो। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैप्पी साइकी, बाय बाय।